हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल पढ़ने से पहले हम दिल के बारे में जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कार्डिक साइकिल को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पहले बेसिक समझेंगे कि दिल का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कार्डिक साइकिल को देखेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम पहले से ही बना के लाया हूँ जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हम अगर दिल की बात करें तो पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी है जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब हमारे टिश्यू को बेसिकली चाहिए क्या? हमारे टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी उसे ऑक्सीजन से आएगी, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी पूरी बॉडी में। जो हमारे पास टिश्यू के पास ब्लड आएगा, टिश्यू इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और बाकी सब कुछ जाने देगा। तो ब्लड अब हुआ क्या, ऑक्सीजन निकल गया तो मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। अब मेरे पास टिश्यू से हार्ट के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट के पास गया, हार्ट क्या करेगा रख के? वो तो कुछ करेगा ही नहीं। वो कुछ तो वो हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो उसे लंग्स के पास ट्रांसफ़र कर देता है, और लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट के पास आएगा, और हार्ट फिर उसे वापस से टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। हार्ट से पहले टिश्यू से पहले हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट से लंग्स के पास जाएगा। तो मेरे पास हार्ट से जो लंग्स के पास गया डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया उसको मैं बोलता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और हार्ट से जो मेरे पास टिश्यू के पास आता है तो उसे मैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मेरे पास डबल सर्कुलेशन पैटर्न चलता है। इसको मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डबल सर्कुलेशन चलता है हार्ट में। ठीक है, अब एक बार हम बेसिक समझते हैं कि हमारे पास हम पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें हम ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अगर राइट साइड है तो राइट आर्ट्रियम, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्ट्रियम। ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। तो मेरे पास ये पूरा हार्ट है। हार्ट में मैंने 4 चैम्बर्स बनाया। ठीक है, ये कहोगे भाई 4 चैम्बर्स कैसे डिब्बे डिब्बे होते हैं? मैंने समझाने के लिए बना रखे हैं। होता क्या है, मेरे पास टिश्यू है, टिश्यू के पास ब्लड होता है। इसने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, मैंने टिश्यू ने, बस टिश्यू ने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भेज देता है मेरे पास राइट आर्टरियम में। जब मेरे पास राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो वो नीचे आता है मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ऐसे कैसे आ जाता है? कोई तो चीज़ होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मदर नेचर ग्रेविटी के थ्रू मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। अभी मैं किसी पाथ की, किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा, अभी बस मैं बेसिक समझ रहा है। राइट वेंट्रिकल से मेरे पास लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन मूव टू टिश्यू। इस तरीके से काम करता है। अब इसके बीच में जो मेरे पास रास्ते होते हैं, जो पाथ होता है, उसका नाम क्या होता है, किसके थ्रू जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, अब हम उसका नाम उसको समझते हैं। ये बेसिक क्लियर है कि कैसे काम करता है। अगर हम इसके आए कि क्या क्या चीज़ें होती है, तो मेरे पास मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये पूरा हर्ट है। हर्ट के मेरे पास 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरे पास यहाँ पे एक आती है वीना कावा, मेरे पास आती है यहाँ पे वेना कावा। अगर ऊपर से आ रही है तो मैं सुपीरियर वेना कावा बोलता हूँ। अगर मेरे पास नीचे से आ रही है तो मैं इन्फीरियर वेना कावा बोलता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये जो सारा ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आके राइट आर्टरियम में ही कलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट का भी एक अपना सर्कुलेशन पैटर्न चलता है जिसको मैं बोलता हूँ कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम में आके कनेक्ट कलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे राइट आर्टरियम के पास हार्ट का एक अपना सर्कुलेशन चलता है जिसको मैं कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानता हूँ। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स में आके कलेक्ट हो जाता है मदर नीचे ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ इजिली नीचे आ सकती है। अब ये चीज़ यहीं तो रहेगी नहीं। राइट वेंट्रिकल से ये मेरे पास लंग्स पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में किसके थ्रू जाता है? तो ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। हमें ने बेसिक पढ़ा है, बचपन से सब जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसा हम 9th 10th में पढ़ते थे, वहाँ पे लाइन लिखी रहती थी एनसीईआरटी में। अब ये लंग्स में गया,
लंग्स उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा। तो मेरे पास जो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू मेरे पास लेफ्ट आर्टरियम में आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देन फिर मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरे पास आयोटा के थ्रू मेरे पास टिश्यू में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं, जो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में एक वेल्व एग्जिस्ट करती है, एक पाथवे होता है जिसको मैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व के नाम से जानता हूँ, AVV। ये बेसिक समझाने के लिए आप सबको बेसिक क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ मैं। राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसको मैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बोलता हूँ। ऐसी मेरे पास इस तरह भी प्रेजेंट होती है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। अगर राइट साइड है तो राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व बोल दूंगा, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट की तरफ बोल दूंगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें मैं नाम देखता हूँ कि इनका नाम क्या होता है या कैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अभी तक हमने इतना देखा जिसमें मैंने बोला कि हार्ट में मेरे पास डबल सर्कुलेशन पैट चलता है, और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास पहले राइट आर्टरी में आता है। तो यहाँ पे भी एक हार्ट का अपना सर्कुलेशन पैटर्न चलता है जिसको मैं कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर को मैंने एट्रियम बोल दिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोल दिया। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब मैं ज़रा इसकी वेल्व वगैरह पे बात करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरा हार्ट है। मैं एक साइड कंसीडर करके चल रहा हूँ, राइट साइड, और आपको दूसरी तरफ भी सेम चीज़ देखने को मिलती है, तो बहुत इजी होगा समझना। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरे पास पूरा हार्ट है। मैंने ऊपर बोल दिया मेरे पास राइट आर्ट्रियम रहा, ये मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स रहा, ये मेरे पास सारी वीना कावा। ठीक है, ऊपर की तरफ से आने वाली को मैंने बोल दिया सुपीरियर वीना कावा, और नीचे की तरफ से आने वाली को बोल दिया मैंने इन्फीरियर वीना कावा। ऊपर की तरफ से सुपीरियर वीना कावा, नीचे से आ रही तो इन्फीरियर वीना कावा। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे मैंने बोला इसका एक अपना सर्कुलेशन पैटर्न चलता है, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से, सॉरी। मेरे पास जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे नीचे आता है राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करेगा। अब इसको बात करते हैं कि क्या ऐसे ही चला जाता है या इसके बीच में कोई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब या राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए ब्लड अपने आप तो जाएगा नहीं, इसके पास कोई पंख तो लगे ही नहीं है कि उड़ के चला जाएगा, कुछ चीज़ें तो होंगी। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। पहले अगर मैं इन्फीरियर वेना कावा की बात करूँ, तो इन्फीरियर वेना कावा से जब ब्लड मेरे पास आएगा तो मेरे पास इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड का बैक फ्लो भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है तो वापस भी तो ब्लड जा सकता है। तो इन्फीरियर वेना कावा में एक वेल्व एग्जिस्ट करती है जिसको मैं यूस्टेशियन वेल्व के नाम से जानता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूस्टेशियन वेल्व के नाम से, जो मेरे पास इन्फीरियर वेना कावा में एग्जिस्ट करती है। ऐसी मेरे पास एक कोरोनरी सर्कुलेशन में जहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे मेरे पास एक वेल्व एग्जिस्ट करती है जिसको मैं बोलता हूँ थेबेशियन वेल्व। कोरोनरी साइनस में बोलता हूँ मैं थेबेशियन वेल्व। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेल्व आई, एक इन्फीरियर वेना कावा में आई और एक कोरोनरी साइनस में आई, जो मेरे पास बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये रहा राइट आर्ट्रियम, ये रहा मेरे पास राइट वेंट्रिकल, ये रहा मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी जिसके थ्रू मेरे पास ब्लड जाने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड तो आ गया मदर नेचर के थ्रू, अपने आप नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ब्लड मेरे पास नीचे आ जाता है, ऐसे नीचे आ गया। अब राइट आर्ट्रियम से जब मेरे को लंग्स तक जाना है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो मेरे को राइट वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा, इसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बड़ी निकल के आती है प्यारी सी। मेरे पास ब्लड इस तरफ भी जा सकता है, मेरे पास ब्लड इस तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो मुझे तो इस तरफ ब्लड के फ्लो को रोकना है।
अगर मुझे इस तरफ ब्लड के फ्लो को रोकना है तो मतलब मुझे ये वाला रास्ता को बंद करना पड़ेगा। इस वाले रास्ते को बंद करने के लिए यहाँ पे एक वेल्व एग्जिस्ट करती है, जिसको मैं जिसमें हमने बोला था राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व के नाम से, या फिर मैं इसको ट्राइकस्पिड वेल्व के नाम से भी जानता हूँ। ट्राइकस्पिड वेल्व के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे कुछ ऐसी लगी रहती है। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे कस्प बने होते हैं 3, इसमें ऐसे आपको 3 कस्प देखने को मिलते हैं ऐसे, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वेल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जहाँ पे मेरे पास राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो राइट आर्टरी में बैक फ्लो होने से रोकेगा, और ये सारा ब्लड मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा जब मेरे पास इस साइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इस टाइम पे मेरे पास राइट आर्ट्रियम रिलैक्स पोजीशन पे, जो मैं कार्डिक साइकिल में बात करूँगा इसकी। अब मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया। अब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जब गया कॉन्ट्रैक्ट करके, तो एक बार यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ करता हूँ हट, आप लोग देखना। थोड़ा नुकीला सा हट बन गया है, बट समझने के लिए ठीक है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी। जब मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मेरे पास वेल्व एग्जिस्ट कर रही है, ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो रखी है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट था वो था मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन का, मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रखा था। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो मूवमेंट है, अब जब यहाँ पे रिलैक्स भी होगा एक टाइम पे आके। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलैक्स हो रखा है मेरे पास। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करेंगे, तो ये चांसेस है या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड वापस आए। बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, जैसे जा सकता है तो वापस भी तो आ सकता है। ठीक है, तो मुझे बैक फ्लो यहाँ भी रोकना पड़ेगा ब्लड का। यहाँ पे बैक फ्लो रोकने के लिए यहाँ पे भी एक वेल्व एग्जिस्ट करती है, जिसको मैं PSLV के नाम से जानता हूँ, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व के नाम से जानता हूँ, जो लंग्स से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड का बैक फ्लो रोकती है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3-4 वेल्व की बात करी, जिसमें मैंने बोला कि इंफीरियर वेना कावा में मेरे पास यूस्टेशियन वेल्व आती है, यूस्टेशियन वेल्व होती है। कोरोनरी साइनस से मैंने थेवेशियन वेल्व पढ़ी। मैंने बोला कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ब्लड का बैक फ्लो होने के लिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व लगी होती है। फिर मैंने बोला पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे उसका बैक फ्लो रहने के लिए PSLV होता है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व होती हैं। ये सबका काम क्या है, ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक रही है कि वापस उसी जगह पे ना आ जाए, वरना हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था हार्ट का फंक्शन। ये जैसे मैंने राइट साइड कंसिडर करके चला, वैसे लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है, तो इतने से हम नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में। ये हमारा बेसिक था। थैंक यू सो मच।